नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रश्न पाठशाला में। आज आपके लिए 40 प्रश्नों पर बात करेंगे और ये 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ख़ास करके एसएससी सीजीएल वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? बताइए, भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? ये कौन से आर्टिकल के तहत गठित होता है बताइए? तो ये होता है आर्टिकल आर्टिकल 280 के तहत। इसका आपको बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? सीजीएल 2021 में पूछा क्वेश्चन है। ताजमहल किसने बनवाया था? बताइए। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? बताइए, किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है। आपका सी का आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पीने के पानी में किस रूप में होता है? सीजीएल 2020 में पूछा क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पीने के पानी में किस रूप में होता है? बताइए। तो ये होता है, आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा निष्क्रिमांक। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कैसा होता है? ये क्या होता है? सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नींबू के रस का पीएच मान कैसा होता है या कितना होता है? बताइए। लगभग 7 या 7 से अधिक या 7 से कम या 10 होता है? बताइए कितना होता है? जिस किसी ने अगर 7 से कम लगाया है उसका करेक्ट आंसर 7 ठीक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 7 से कम नींबू का पीएच मान होता है। आपका अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। चलिए, अब अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए क्या है? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का सामान्य अनुपात क्या होता है? आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल्स। सीजीएल 2020 से पूछा क्वेश्चन है। बताइए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का सामान्य अनुपात कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो जो इसका अनुपात जो होता है वो होता है 600:1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सीजीएल 2022 में पूछा क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? बताइए। सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? बताइए। तो ये बनाया गया था 1911 में। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सीजीएल 2018 पूछा है क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? बताइए कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है हाइड्रोफोबिया। कुत्ते काटने से ये बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, जिसमें
जिसमें इंसान पागल कुत्ते की तरह करता है, ठीक है। पागल कुत्ता काट लेता है, इंसान मर ही जाता है। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कौन सा धातु प्रयोग होता है? सीजीएल 2021 में पूछा है क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कौन सा धातु प्रयोग होता है, बताइए कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? सीजीएल 2019 में पूछा है क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? बताइए कौन चुनता है? तो ये चुनता है लोकसभा सदस्य, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो चैनल को हमारी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो बार बार मिलती रहे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? सीजीएल 2020 में पूछा क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। बताइए। तो ये है शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति में संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? सीजीएल 2018 पूछा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? तो ये था आर्टिकल आर्टिकल 370, ठीक है। आप आर्टिकल 370 मूवी देखना, उसमें आपको ये पता चल जाएगा जम्मू कश्मीर के बीच स्थिति के संबंध अनुच्छेद कौन सा था, ठीक है। बहुत ही अच्छी मूवी है ये, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि एडोक्राइन व एक्सोक्राइन दोनों होती हैं? सीजीएल 2019 में पूछा क्वेश्चन है, बताइए कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन व एक्सोक्राइन दोनों होती हैं, बताइए कौन होती हैं, बताइए। तो ये होती हैं अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पेट पेट में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कपास की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है? सीजीएल 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, कपास की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है, बताइए किस मिट्टी में कपास की खेती को किया जाता है, बताइए। तो ये होती है काली मिट्टी, काली मिट्टी में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सीजीएल 2020 में पूछा है क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, बताइए कौन सा है? तो ये है गंगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी 2022 में पूछा क्वेश्चन है सीजीएल में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। तो ये है नर्मदा का, ठीक है, नर्मदा का है स्थल अमरकंटक, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सीजीएल 2019 में पूछा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 जून को, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सीजीएल 2021 में पूछा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बताइए कौन सी है? तो ये है सुपियर झील। सुपियर झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है ताजी पानी की, ठीक है। एसएससी ने इन्हें बार बार पूछा है इन क्वेश्चनों को, इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? भारत को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? सीरियल 2019 से पूछा है क्वेश्चन है, बताइए। समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा? सीरियल 2018 पूछा है क्वेश्चन है, भारत ने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा, बताइए कौन सा छोड़ा? तो ये छोड़ा आर्यभट्ट, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, वायु में सतह से वायु मारक मिसाइल कौन सी है?
सीरियल 2020 में पूछा क्वेश्चन है, वायु में सतह से वायु मार्ग मिसाइल कौन सी है बताइए, कौन सी है? तो वो है आकाश। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है, कौन सी धातु बिजली में सबसे अच्छी चालक की धातु मानी जाती है, वो कौन सी है? सीरियल 2022 में पूछा क्वेश्चन है, तांबा है, सोना है, चांदी है या एल्युमिनियम है? तो सबसे बढ़िया जो चालक होता है वो होता है वो होता है चांदी का। ठीक है, चांदी का। ठीक। आपका अगला प्रश्न है, मानव मूत्र पीला क्यों होता है? सीजीएल 2019 में पूछा है क्वेश्चन है, मानव मानव का जो मूत्र होता है वो पीला क्यों होता है बताइए, क्यों होता है वो पीला? तो वो होता है यूक्रोम की वजह से, यूक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पागलपन रेबीज का टीका किसने खोजा? सीरियल 2018 में पूछा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। पागलपन रेबीज का टीका किसने खोजा, बताइए किसने खोजा? तो ये खोजा था लुइस पास्चर ने। ठीक है, लुइस पास्चर ने इसको खोजा था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सीरियल 2021 से पूछा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सीरियल 2022 में पूछा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बताइए? तो ये होता है, सबसे गर्म ग्रह होता है वो होता है शुक्र। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सीरियल 2019 में पूछा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बताइए, कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सीजीएल 2018 पूछा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए, कौन सी है? सबसे जो ऊंची चोटी है दुनिया की वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सीजीएल 2022 से पूछा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए? भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये तो सबको ही पता होगा, वो है हॉकी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य कहाँ है, मतलब कथकली नृत्य कहाँ का है, कहाँ होता है? सीजन 2020 में पूछा क्वेश्चन है, बताइए कहाँ होता है? तो ये होता है केरल में। ठीक है, कथकली नृत्य केरल में होता है। आपका अगला प्रश्न है, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सीजन 2019 से पूछा क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए, किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम, सॉरी असम में ही होता है ये। ठीक है, नृत्य। आपका अगला प्रश्न है, मान्य खेत के कृष्ण तृतीय किस वंश के शासक थे? सीजन 2018 पूछा क्वेश्चन है, बताइए। मान्य खेत के कृष्ण तृतीय किस वंश के शासक थे बताइए, किस वंश के शासक थे? तो ये थे राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 2021 से पूछा क्वेश्चन है, सीजीएल में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे बताइए? 448 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में। ठीक है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सीरियल 2019 से पूछा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये हुआ 2010 में लागू। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आरटीई के तहत शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों को है? सीरियल 2020 में पूछा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सीरियल 2018 पूछा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। ठीक है। आपका इस आपका लास्ट प्रश्न है,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 2019 में पूछा क्वेश्चन है सीजीएल में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है।